वेलकम टू टैक्यॉन। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने सेगमेंट फ्लूइड मैकेनिक्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स में दो सेगमेंट्स हैं आपके, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। तो अभी फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे प्रॉब्लम्स करा दिए हैं। उस पे और भी बहुत सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट है, उसमें सब कुछ है। नाउ और आगे की बात क्या करते हैं, उस समय क्या था फ्लूइड के, मैंने बात बताई थी पहले आपको, दैट फ्लूइड के दो नेचर होते हैं। दो नेचर क्या, दो डिफरेंट वेज को हम पढ़ते हैं, या तो फ्लूइड रेस्ट पे होता है या तो फ्लूइड मूव करता है। तो अभी तक हाँ, सारी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो रेस्ट वाली हैं। अब हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो फ्लूइड मूव करने वाली है, फ्लूइड वेलोसिटी में होगी, फ्लूइड डायनेमिक है, इसलिए फ्लूइड डायनेमिक है ना। फ्लूइड डायनेमिक ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वेयर द वेलोसिटी, वेयर द लिक्विड विल फ्लो, है ना। आगे की बात देखो क्या है। आगे की बात देखो, अब हम लोग जो भी बात यहाँ करने जा रहे हैं लिक्विड्स की, है ना, लिक्विड्स की जो भी बातें करने जा रहे हैं, ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ये कौन सी लिक्विड है, ये रियल फ्लूइड है क्या, नहीं ये आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड की चार प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखना, फोर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। ऑलवेज रिमेंबर द इजीएस्ट ऑफ ऑल इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल बोले तो यू कांट कंप्रेस इट, है ना। इनकम्प्रेसिबल बोले तो यू कांट कंप्रेस इट। व्हाट इज कांस्टेंट, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज द सिंबल ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी। क्योंकि कंप्रेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। व्हाट अबाउट नॉन विस्कस, non viscous, the liquids which we are going to study will be non viscous. Non viscous मतलब there will be no frictional force between the layers of the liquid, है ना। So no frictional force, no frictional force between layers of liquid। अरे अभी लिक्विड के लेयर्स फ्लो करेंगे, so there will be no frictional force between the layers of the liquid। एंड स्टेडी फ्लो को मैं अलग से बताऊंगा तुम्हें, ये अच्छी चीज है। इधर देख लो इरोटेशनल, इन दोनों को मैं थोड़ा अलग से बताता हूँ, ठीक है ना। तो फोर प्रॉपर्टीज है जिसमें दो बहुत इजी वाले हैं, इनकम्प्रेसिबल दैट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी कांस्टेंट, नॉन विस्कस दैट द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड विल बी जीरो। थर्ड एंड फोर्थ, लेट्स स्टडी स्टेडी फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो सेपरेटली। देख स्टेडी फ्लो क्या कहता है, देखो स्टेडी फ्लो कहता है, लाइक सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन दिस पाइप, देन स्टेडी फ्लो सेज दैट, मान लो ये पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है। बोलता है स्टेडी फ्लो कि पॉइंट ए से जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड होगी, है ना। जैसे मान लो v1 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ v2 की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। कहना ये चाहता है कि जो भी लिक्विड ड्रॉप पॉइंट ए को क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। और जो भी लिक्विड ड्रॉप पॉइंट बी को क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ओके हाँ, तो हाँ हाँ, तो जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट इस तरीके से, अब एक बात समझ में आती है दैट what is this type of flow called, this type of flow is called steady flow। Steady flow means you can write the statement, the velocity of the liquid particle at any point is always fixed, है ना। whatever whichever liquid drop particle reaches there it will have the same velocity, इसको बोलते हैं steady flow। और इसी steady flow को आप ध्यान से देखेंगे तो लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टेडी फ्लो ये है, ठीक। आगे की बात देखो, वन वन मोर थिंग आई हैव टोल्ड यू कि एक होता है इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो, इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे मान लो कोई लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है ना, लिक्विड इज फ्लोइंग लाइक दिस। सो ऐसा समझना दैट लाइक सपोज अ स्टोन इज हेयर, अ स्टोन इज हेयर, देन यू हैव टू इग्नोर दिस रोटेशनल इफेक्ट। ये ओमेगा को जीरो मानना पड़ेगा, रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट शुड मूव लाइक दिस, है ना, ऐसे। मतलब जैसे द लिक्विड लेयर्स जो होते हैं ना, ये ऐसे मूव करने चाहिए लिक्विड ड्रॉप्स। कोई भी लिक्विड ड्रॉप ये प्रॉपर्टी ऐसे जंप नहीं करना चाहिए, देयर शुड बी नो रोटेशनल इफेक्ट, इट शुड नॉट मूव लाइक दिस, ओमेगा जीरो होनी चाहिए अबाउट दी लाइन ऑफ मूवमेंट, है ना। तो ऐसा कोई पत्थर अगर बीच में आ गया तो लिक्विड का क्या करना है, लिक्विड को ऐसे ऊपर होके चले जाना है, ऐसे वर्ल नहीं करना है ना। दिस इज कॉल्ड इरोटेशनल, इट शुड नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन। और बहुत जैसे ही लिक्विड आप देखोगे फ्लड्स वगैरह आते हैं, देन यू विल सी दैट द लिक्विड स्टार्ट रोटेटिंग ऑन द सरफेस, दैट इज अ टर्बुलेंट काइंड ऑफ फ्लो, है ना, वो स्टेडी फ्लो नहीं है। सो देयर द लिक्विड हैव द रोटेशनल effect, but we are assuming that the liquid is sliding over each other,
इट इज नॉट वर्ल्डिंग लाइक दिस, ठीक है, ओके। सो दिस वाज इरोटेशनल फ्लो। आगे की बात देखो, इसमें एक आती है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अपनी। आगे की बात, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स अंडरस्टैंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ध्यान से देखो, बहुत इजी सी बात। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मान लो ये पाइप है और एक ये पाइप है, दोनों पाइप को मैंने जोड़ दिया एक दूसरे से। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि मान लो कि इसमें टाइम टाइम dt में, जैसे मान लो टाइम dt में, ये मान लो v1 स्पीड से लिक्विड इसमें घुस रहा था। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, समझना बात। किस स्पीड से लिक्विड घुस रहा है a1 वाले पाइप में? v1 स्पीड से। और किस स्पीड से निकल रहा है a2 वाले पाइप से? v2 स्पीड से, है ना। मैंने क्या बोला, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले पाइप से लिक्विड कितने स्पीड से घुस रहा है? V1 स्पीड से। और A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले पाइप से कितने स्पीड से निकल रहा है? V2 स्पीड से। कहा यह जाता है, जैसे सोचो कि आप ये बात बहुत प्यार से कह सकते हैं और बहुत लॉजिकली भी कह सकते हैं, जिसमें कोई कहने के लिए ज्यादा आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्या कहने वाला हूं वो बात, दैट the volume of the liquid which is entering inside in time dt या t must be equal to the volume of the liquid leaving the pipe in time t। कहने का मतलब क्या है कि किसी टाइम t में जो वॉल्यूम अंदर घुसेगा लिक्विड का, क्या उतने ही टाइम t में यहां से सेम वॉल्यूम को निकलना पड़ेगा, है ना। इट इज द कंडीशन। तो मान लो कि जैसे, कहने का मतलब है कि मान लो कि इसके अंदर इतनी वॉल्यूम घुस गई लिक्विड, दिस मच, सो इधर से भी निकलनी चाहिए ना उतनी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मस्ट बी, क्या लिख रहा हूं मैं लिखना चाहता हूं दैट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनसाइड must be equal to volume of the liquid outside, because the density of the liquid is constant, and density of the liquid is constant, that means the volume of the liquid inside this pipe must be constant. So whatever volumes of the liquid comes inside, same volume of liquid has to go आउटसाइड। इट इज सो सिंपल, है ना। जाना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच की वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, v इनसाइड इज v आउटसाइड। v इनसाइड कितना है? वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, मान लो टाइम t में कितना ये मूव कर जाएगा इधर, टाइम t में ये लेंथ मूव कर गया L1 टाइम t में, और ये वाला टाइम t में मूव कर गया सपोज L2, है ना। तो टाइम t में L1 मूव कर गया, कितने स्पीड से भाग रहा है? v1 स्पीड से। तो लेंथ क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v1 इनटू t। और ये कितने स्पीड से भाग रहा है? v2 स्पीड से। ये क्या होगा? वेलोसिटी इनटू t। ये लेंथ हो गया L2 v2 इनटू t। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A1 इंटू L1। तो वॉल्यूम इनसाइड कितना है? A1 L1। अच्छा, वॉल्यूम आउटसाइड कितना हो जाएगा? A2 L2। और ये चीज A1 L1 है क्या टेक्निकली? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन पाइप इन टाइम t। और ये क्या है? हाँ हाँ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग पाइप इन टाइम t। ये होना चाहिए, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड घुसा टाइम t में, उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हैज टू लीव। L1 को क्या लिख सकता हूं मैं? आई कैन राइट L1 एज V1 into t, and I can write L2 as V2 into t। t and t cancel, तो क्या दिखता है? A1 V1 is equal to A2 V2, and that's the royal expression। ये कुछ भी नहीं है, देखो A1 V1 is equal to A2 V2। इसको समझते हैं, देखो क्या है ना। एरिया इंटू वेलोसिटी A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या है बाय द वे? डायमेंशन अगर हम लोग देखें, चलो डायमेंशन देखने से पहले ये चीज तो श्योर है कि AV प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला कर दो तो लिक्विड कितने हाई वेलोसिटी से भागने लगता है ना। आप ये देखते होंगे नहीं, आप जब गार्डनिंग करते हैं तो आप जब पानी को दूर फेंकना चाहते हैं, देन व्हाट यू डू, यू
press the pipe, when you press the pipe, you reduce the area of cross section, है ना? When you reduce the area of cross section, what increases? Velocity increases, है ना? So velocity is inversely proportional to the area of the cross section of the pipe. Okay, now so velocity is ऐसा. अच्छा, और इसमें बात देख, डायमेंशन क्या है? एवी क्या है? एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड. अरे ये क्या है? मीटर क्यूब पर सेकंड. मतलब वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, है ना? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम है ये, है ना? जैसे मान लो 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, अगर ये एवी है, इसको क्या बोलेंगे? एवरी सेकंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज गेटिंग इनसाइड? 20 मीटर क्यूब. And how much in that same second 20 meter cube volume also has to leave the pipe, है ना? ये एग्जिट आउट आउट का खेल है. अच्छा, इसी टर्म को एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज. डिस्चार्ज, इसको कैपिटल क्यू से दिखाते हैं. तो डिस्चार्ज कुछ और नहीं है, ये है ए इंटू वी. एंड यू कैन इजिली सी दैट डिस्चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना? जितनी लिक्विड घुसेगी उतनी लिक्विड निकलेगी पर यूनिट टाइम. सो डिस्चार्ज इज कांस्टेंट. इसको बोलते हैं ए इंटू वी. डिस्चार्ज का क्या है डायमेंशन? मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना? ये बात थी इस पे. इस पर और भी क्वेश्चंस बनते हैं. कैसे बनते हैं देखो, जैसे मान लो ऐसा है, समझो क्वेश्चन टाइप का कुछ ऐसे, रिवर आ रही है और यहां से ऐसे बट गया, ऐसे ऐसे बट गया, ठीक? अब ध्यान से देखो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 पानी बना लेते हैं. ये रिवर का कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं रिवर को, है ना? टॉप व्यू, हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं रिवर को, ठीक? अब ध्यान से देखो तो रिवर का ये वाला लेंथ है सपोज L1, और इसका L1 ना बोलकर काम करते हैं L बोल देते हैं. इधर वाले का बोल देते हैं 12, और इधर वाले का बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 3L. इसको 12 और इसको L बोल देते हैं, है ना? बात को समझो क्या है. लाइक सपोज इधर से वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है 5 v नॉट, और इधर जा रहा है सपोज 2 v नॉट से, तो इधर कितनी वेलोसिटी से जाएगा? ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा. डिस्चार्ज का क्वेश्चन है. अब ये आप जो लेंथ देख रहे हैं ना, ये विड्थ ऑफ द रिवर है माय डियर. अब हमें पता है नदी को आप जब देखते हैं तो रिवर को कैसे देखते हैं? रिवर तो कुछ ऐसा है ना, टेक्निकली देखा जाए तो रिवर बेड जो होता है वो तो कुछ ऐसा होता है. इसको ऊपर से देखेंगे तो मैंने तुम्हें ये वाला लेंथ दे दिया है L, 3L, और रिवर ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है. तो ये इसका क्या है? हाइट है ना. ये क्या है? हाइट ऑफ द रिवर है. मैंने एज्यूम किया कि सबका हाइट ऑफ द रिवर क्या है? सेम है. तो हाइट ऑफ द रिवर सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना हो जाएगा? A1 हो जाएगा 3LH, है ना? उसी तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया समझते हो ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू हाइट. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर है, ठीक? लेंथ इनटू हाइट. उसी तरीके से A2 क्या हो जाएगा? A2 will become 12 into H, and A3 will become L into H, है ना? अब ध्यान से देखो, हाँ, अब क्या करना है मुझे? अब मुझे दिख रहा है कि लिक्विड इधर से आ रही है और इधर बट रही है. सो लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड, तो इसको मैं बोल देता हूं ये वाली डिस्चार्ज इधर से है Q1, मतलब सम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम इज गेटिंग इनसाइड. इधर चला गया सम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द सेम टाइम Q2, और इधर चला गया Q3. सो मान लो Q1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड केम इन यूनिट टाइम, तो इधर निकल गया Q2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इधर निकल गया Q3 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. बट श्योर ये बात है कि डिस्चार्ज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. जैसे एसी चला दीजिएगा सर, तो Q1 इज इक्वल, मस्ट बी इक्वल टू
Q2 प्लस Q3, है कि नहीं? होना चाहिए। जैसे मान लो कुछ भी ऐसे मान लो Q1 की वैल्यू है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। तो Q2 प्लस Q3 मिलकर कितना होना चाहिए? 20 मीटर क्यूब पर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि उतने 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर गया? 20 मीटर क्यूब, वही तो बटा इधर, है ना? तो ध्यान से देखो, तो Q1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A1 V1, Q2 क्या लिख सकता हूँ? A2 V2, और Q3 क्या लिख सकता हूँ? A3 V3, ठीक? तो क्या लिखेंगे बेटा? देख, A1 की जगह लिखेंगे 3LH, V1 के क्या 5V नॉट, A2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2LH इंटू 2LH, यहाँ 3L, मैंने A1 की जगह क्या लिख दिया? लेंथ 3LH, है ना? और वहाँ लिख देंगे 2L इंटू, अच्छा एरिया ऑलरेडी लिख दिया है क्या? हाँ 2LH है, ऑलरेडी 2LH है, ठीक है। और यहाँ पे कितना 3LH है, तो 2LH इंटू कितना V नॉट? 2V नॉट, हाँ, प्लस A3 कितना है? LH इंटू, यही वेलोसिटी चाहिए ना मुझे, V3, एज सिंपल। तो देखो क्या हो जाएगा, LH 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 कैंसिल, और तुम्हें दिखेगा 15V नॉट मस्ट बी इक्वल टू 4V नॉट प्लस V3, तो कितना हो जाएगा? V3 इज 11V नॉट, है ना? इस तरीके से। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो तो A1 V1 करो कितना है, आप देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा। इफ यू डू A1 V1 इट विल बी इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, ये इक्वेशन पता होना चाहिए आपको, ठीक है? आई थिंक द कैलकुलेशन इज करेक्ट, 2LH इंटू 2V नॉट, है ना? हाँ ठीक है, चलो ओके, सो दैट इज इट। अब इसमें हमें समझ में आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एक और क्वेश्चन है। जैसे आपने नोटिस किया होगा टैप्स, है ना? टैप आप जब ऑन करते हैं घर पे, तो टैप में देखना, ऊपर से जब पानी जब नीचे की तरफ जाती है लिक्विड, तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतली होती जाती है, आपने नोटिस किया होगा, है ना? जब लिक्विड नीचे आता है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला होते जाता है। ऊपर मोटा रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नीचे आते आते लिक्विड ऑफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला होता है। ऐसा क्यों होता है? इस पे एक क्वेश्चन है, देखो क्या। मान लो अपना टैप है, ये रहा टैप, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ। हाँ, ऐसे ही कुछ बना देते हैं रफली। ये टैप है, ठीक? टैप का ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग है तो यहाँ से लिक्विड है। तो लिक्विड आपने देखा होगा कि जब लिक्विड नीचे गिरती है ना, तो अपनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर लेती है, पतली हो जाती है वो नीचे आते समय। नहीं देखा तो आज देखना जाके, ऐसा पतला हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक सपोज हेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, हेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2, है ना? और सपोज दिस हाइट इज समथिंग, आई विल गिव नाउ, देंगे ये हाइट, ठीक? तो क्वेश्चन हमें समझ में आता है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, है ना? तो अब हम लोग चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और क्यों एरिया ऑफ फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है, और क्या वैल्यूज लेंगे तो इसमें आएगा अच्छे से। देखो, तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है, फाइंड दी हाइट ले लेते हैं, सपोज हाँ 10 मीटर पर सेकेंड इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.5, तो 10 15, है ना? 20 का 10, 100, या इसको कर ले, कितना हो जाएगा? 20 का आधा 10, 10 प्लस क्या कर दूँ? 10 प्लस 16, मतलब 6 कर दूँ, तो 6 कर दूँ तो कितना कर दूँ? तो किसका स्क्वायर? वैल्यूज अच्छे लेने पड़ेंगे। पॉज कर। हम्म, ठीक है। हाँ, तो क्या वैल्यू है? वैल्यू होनी चाहिए, हाइट ले लेते हैं चलो 80 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? टॉप वाला। और वहां से पानी गिर रही है सपोज 3 मीटर पर सेकंड से। तो मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज फाइंड दी एरिया ऑफ फाइंड दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लिक्विड 0.8 मीटर बिलो ओपनिंग। वाह,
ये तो बात मुझे समझ में आया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है, बट क्यों छोटी हो जाती है उसका आंसर मैं देता हूँ। होता क्या है, व्हेन द लिक्विड स्टार्ट्स मूविंग डाउन, जब लिक्विड नीचे आती है तो ग्रेविटी के कारण उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ड्यू टू ऊपर से लिक्विड जब इसने टैप ऑन किया तो उसके बाद वो किसके पे डिपेंडेंट है, ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। ग्रेविटी क्या करेगी, लिक्विड की वेलोसिटी को बढ़ाएगी, और वेलोसिटी बढ़ता है तो क्या घट जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू मेंटेन इक्वल डिस्चार्ज। टू मेंटेन इक्वल डिस्चार्ज क्या होता है, जैसे ही वेलोसिटी ऑफ लिक्विड नीचे आते समय बढ़ेगी, है ना, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड राइजेस, व्हेन द लिक्विड मूव्स डाउन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस। वेलोसिटी बढ़ा, एरिया डिक्रीज हो गया, इसीलिए नीचे आते समय नैरो हो जाता है, ठीक है ना। तो उस नैरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की है उसने, तो कैसे निकालते हैं, देखो मुझे ये बात समझ में आता है कि चलो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मुझे चाहिए तो वो छिपा हुआ तो है A2V2 में, है ना, A2V2 में। तो चलो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 लिखते हैं। देखो A1V1 इज इक्वल टू A2V2, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A2। A2 कितना है, A1V1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई V2। अच्छा A1 गिवन है, V1 गिवन है, चाहिए क्या मुझे V2। A1 गिवन है, V1 गिवन है, चाहिए मुझे V2। V2 निकालने के लिए ग्रेविटी का फॉर्मूला, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू हाउ मच एच, है ना, ग्रेविटी हेल्प ही तो कर रही है। V1 कितना दिया मैंने, 3 स्क्वायर, 2 इंटू 10, हाइट कितना दिया 0.8 मीटर, तो ये जगह 9 प्लस 20.8 तो कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 25। तो V2 कितना हो जाएगा 5 मीटर। वेलोसिटी बढ़ी घटी, स्टार्टेड विद 3 एंड इट इज नाउ 5, तो यहाँ की वेलोसिटी हो चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो खेल हो गया, आंसर आ गया, देखो आओ, नहीं A1 कितना है, A1 इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज V1, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड नाउ व्हाट इज V2, V2 इज 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड कट गया, है ना, और ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई, ये कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 5, so 30 centimeter square by 5, so how much it became 6 centimeter square। अरे यार this is what area A2, area A2 कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एरिया कितना हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखो 10 इंटू 3 30, 6 इंटू 5 30, है ना, वो हमेशा आएगा वैसा, ठीक। सो दैट इज द गेम, ओके। और देखते हैं, आ जाओ समझते हैं जो सबसे बादशाह इक्वेशन है। दो ही तो इक्वेशन है पूरे फ्लूइड में, स्टैटिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और डायनेमिक्स में कौन सा प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, द वन एंड ओनली बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चलो समझाता हूं तुम्हें एकदम बिना जल्दबाजी के, कोई हड़बड़ी नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, है ना। अब ध्यान से देखो, बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर आपको समझना है तो आपको एक चीज आनी चाहिए, हालांकि आई विल एक्सप्लेन इट, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। और सिंपली बर्नौलीज थ्योरम इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको पता है वो जानते हैं, इट्स नथिंग बट द टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, द टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। अब टोटल एनर्जी को कांस्टेंट करना है या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, तो चलो लगाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें मैं बताता हूं, चलो पहले वेरिएबल्स को सेट करते हैं। ये है एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़े हाइट पे है, वो है A2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो एंटर कर रही है वो कितने वेलोसिटी से एंटर कर रही है, V1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 से वेलोसिटी जो एग्जिट कर रही है वो क्या है, V2। तो यहां से एंट्री कर रही है V1 स्पीड से, और एग्जिट हो रहा है V2 स्पीड से, है ना, एग्जिट हो रहा है V2 स्पीड से। और बात को समझो, ये वाली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाइट H1 पे है, और ये वाली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाइट H2 पे है। क्या क्या समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आया। देयर आर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड A1 A2। दूध लेंगे हाँ हाँ, ठीक है, A1 एंड A2। और A1 कितने हाइट पे है, H1 हाइट पे है, और A2 H2 हाइट पे है। A1 वेलोसिटी V1, A2 वेलोसिटी V2। अब आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप।
व्हाट आर द थिंग्स विच नीड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब क्या करो, लेट्स इमेजिन दैट सम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गॉट इनसाइड इन टाइम dt। देखो, इमेजिन करते हैं कि इस, अच्छा एक और खास बात, इमेजिन करो कि देखो ये वाली जो पाइप है ना, इसके पीछे भी पाइप था और इसके आगे भी पाइप है, लिक्विड इज फ्लोइंग, डोंट थिंक दैट द पाइप इज स्टिल हेयर ओनली, इसके पीछे भी पाइप है और इसके आगे भी पाइप है। तो मैंने क्या इमेजिन किया, पीछे से लिक्विड इसमें एंटर हो रहा है। तो लेट्स इमेजिन दैट दिस मच वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड गॉट इनसाइड दिस पाइप इन टाइम, सपोज dt, छोटा टाइम। So that I'll assume that this is the small volume dv which got inside in time, how much time, in time dt। क्या the same amount of volume has to move outside also ना, वही same amount of volume को किधर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। So this is dv final in time dt, बहुत छोटा टाइम डिफरेंस में टाइम dt। एंड वी नो दैट dv एंट्री एंट्री मतलब इनसाइड इज इक्वल टू dv आउटसाइड होना चाहिए वो, तो हम लोग करेंगे वो चीज, ठीक। तो ये चीज एक एक चीज समझते रहो, देखो समझ में आएगा सब, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो dv आउटसाइड इन टाइम dt। तो मुझे क्या दिख रहा है, dv इनसाइड dv आउटसाइड, चलो बहुत सुंदर। अब एक बात समझते हैं, अगर ये dv वॉल्यूम है तो इसका मास भी क्या होगा, कुछ dm होगा, और इसका भी मास क्या होगा, कुछ dm होगा, और dv आउटसाइड का भी मास क्या होगा, dm होगा, कुछ मास dm, वॉल्यूम dv आउटसाइड। अच्छा dv आउटसाइड बोलने से अच्छा यहीं पे सेटल कर देते हैं, dv इनसाइड इज इक्वल टू dv आउटसाइड इज इक्वल टू dv, ठीक है। तो क्या निकला, समझ में आया, dm मास एंटर किया, dm मास एग्जिट किया, dv वॉल्यूम एंटर की, dv वॉल्यूम एग्जिट की। अब एक बात समझ, dm मास जब एंटर किया तो ऐसा लगा कि ये वाली dm मास, जैसे ध्यान से देखना, एक बात समझने लायक, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट। दैट मींस ऐसा फील हो रहा है कि ये इधर घुसा और ये इधर निकल गया, मतलब ऐसा फील होता है कि द सेम डीएम हैज जंप्ड टू दिस पोजीशन बिकॉज द वॉल्यूम्स आर इक्वल, देयर मास आर इक्वल। तो जैसे ही ये इधर घुसता है ये वाला इधर निकल जाता है, समथिंग लाइक दिस, यहां ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा लगता है कि ये सेम चीज हैज जंप्ड टू दैट हाइट। So this dm has taken a potential energy ना, so dm has taken a potential energy, क्या, तो देखेंगे ध्यान से, तो dm has increased its potential energy from h1 to h2। ऐसा फील होता है कि यही सेम dm उड़कर वहां चला गया, क्योंकि इसके बीच में तो वॉल्यूम चेंज होती ही नहीं है, ठीक। अच्छा, और क्या चीज हो रही है, देखो इस dm की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। इस dm की स्पीड यहाँ v1 थी, इस dm की स्पीड यहाँ क्या हो चुकी है, v2। सो दैट देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आल्सो, and there is a change in potential energy also, but the potential energy is also increasing and the kinetic energy is also increasing, but there should be something, there should be some work done na which is actually doing this। तो कोई तो वर्क डन कर रहा होगा, तो कौन कर रहा है वर्क डन इस लिक्विड पे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस लिक्विड पे वर्क डन कर रहा है द लिक्विड विच इज आउटसाइड। जैसे ये वाली जो है ना, इसके पीछे वाले जो होते हैं, जैसे कि ये पाइप है, पाइप में लिक्विड होती है, तो लिक्विड पाइप में लिक्विड होती है, तो लिक्विड क्रॉस सेक्शन को देखो, तो क्रॉस सेक्शन के आगे भी लिक्विड होता है, पीछे भी होता है। द लिक्विड विच इज बिहाइंड दिस पार्ट, इसके पीछे जो लिक्विड होगा इसको किधर धक्का देगा, इधर, और इसके आगे वाली लिक्विड इसको किधर धक्का देगी, पीछे। इधर से फोर्स क्या लगेगा, फोर्स 2, और इधर से फोर्स कौन सा लगेगा, फोर्स 1। this part of the liquid is pushing it in this direction and that part of the liquid is pushing it in this direction। that is simply like if you are standing in a queue, आगे भी आपके कोई खड़ा है, आपके पीछे भी कोई खड़ा है, तो अगर जब आगे मूव करते हैं तो आगे वाला इंसान आपको पीछे धकेलता है और पीछे वाला इंसान आपको आगे धकेलता है ना। तो इसी टाइप का कुछ है। तो ये ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या होगा, यहां से एक वर्कडन हो रहा है F1 फोर्स का, एक वर्कडन यहाँ F2 फोर्स का हो रहा है। ये वाला वर्कडन पॉजिटिव होगा, इसको चलो हम लोग मान लेते हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx1, क्योंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ dx है। और ये वाला वर्डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, लिक्विड उधर जा रही है और फोर्स इधर लग रहा है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क डन। देखो dx इधर जा रहा है ना, dx2, एंड द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, सो द नेगेटिव वर्क डन। अब बात समझ में आती है, तीन चीजें हैं। व्हाट आर दो थ्री थिंग्स, एक देखना है मुझे नेट वर्क डन, एक देखना है मुझे चेंज इन
चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक मुझे देखना है चेंज इन व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसका? वर्क डन नेट ऑन डीएम, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीएम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डीएम। सब डीएम का देखना है मुझे, है ना? सब डीएम डीएम का देखना है। चलो एक एक करके देखते हैं और ये बात मुझे समझ में आती है दैट विच फोर्स इज एग्जैक्टली एक्टिंग इन दिस केस। इस केस में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, ग्रेविटी एंड द एक्सटर्नल फोर्स। तो ग्रेविटी एंड द एक्सटर्नल फोर्स के लिए जो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने बनाई है वो क्या बनाई है? वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, वर्क डन ग्रेविटी क्या है? आप वर्क एनर्जी थ्योरम वाले सीरीज में चले जाए, आपको दिख जाएगा। वर्क डन ग्रेविटी आई कैन राइट इज वर्क डन कंजर्वेटिव एंड आल्सो कैन बी रिटन एज वर्क डन कंजर्वेटिव के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, फिर वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन कंजर्वेटिव इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, फिर वर्क डन एक्सटर्नल क्या है? इट्स के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, एंड दैट्स द ब्यूटी। वर्क डन एक्सटर्नल, यही तो करना है हमें, इसी को सेट कर देना है बस। आओ देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फ्री में थोड़ी आता है, किसी ने वर्क डन किया तो देखो, वर्क डन एक्सटर्नल जो लिक्विड पे हुई उसी ने क्या बढ़ा दिया? डीएम मास का काइनेटिक एनर्जी, उसी ने क्या बढ़ा दिया? डीएम मास का पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया डेल्टा, ये हो गया वर्क डन एक्सटर्नल। आओ करते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो चलो सबसे पहले उठा लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करते हैं। सो डेल्टा के, डेल्टा के क्या है बेटा? के टू माइनस के वन, काइनेटिक एनर्जी एट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1। सो के टू माइनस के वन, तो के टू बोले तो हाफ डीएम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ डीएम वी वन स्क्वायर। अच्छा, डीएम को मैं क्या लिख सकता हूं? कैन आई राइट डीएम एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डीवी, है ना? वी टू स्क्वायर माइनस हाफ डेंसिटी इंटू डीवी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वी वन स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया डेल्टा के। लॉक कर दो इसको, इसको लॉक कर देते हैं। ये हो गया डेल्टा के। डेल्टा के काम आने वाला है, इसको लॉक किया ऐसे। अच्छा, अब क्या किस पे भिड़ जाते हैं? लेट्स गो फॉर डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 1। आप देख सकते हैं बेटा, देखो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डीएम मास एट दिस, ये रेफरेंस लाइन है, देखो दिस इज द रेफरेंस line. So can you see that the potential energy of this dm is dmgh2, dm from this reference line dmgh2, और ये कहां पे थी अर्लियर? dmgh1 पे। तो ऐसा लगता है कि यही dm जंप करके वहां चला गया। तो dmgh1 पहले था, बाद में कितना हो गया? dmgh2। सो व्हाट इज द चेंज? dmgh2 माइनस dmgh1। ठीक, तो देखो आ जाओ, तो क्या लिखेंगे? u2 dmgh2 माइनस dmgh1। dm को फिर वही क्या लिखेंगे? रो dv gh2 माइनस रो dv gh1। लॉक कर दो इसको, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी लॉक कर देते हैं, ये भी काम आएगा। डन, ठीक। आ जाओ, अब किस पे बात करना चाहिए? अब बात करते हैं एक्सटर्नल वर्क डन पे। तो एक्सटर्नल वर्क डन इज टू वर्क डन, वर्क डन ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 और एक वर्क डन ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2। फर्स्ट वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अगर आप वर्क डन देखेंगे तो देखो ये एक्सटर्नल फोर्स है ना, क्योंकि आउटर लिक्विड लगा रही है ना हमारा,
जो फोकस है वो ये वाली लिक्विड थी, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या पे होगा, यहाँ पे इधर जा रहा है, तो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, सो पॉजिटिव वर्क डन, तो पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ पे होगा पॉजिटिव वर्क डन। तो यहाँ लिखेंगे कितना, F1 dx cos 0। उसी तरीके से वर्क डू W, अच्छा dx1, इसमें W2 में F2 dx2 cos 180। क्यों? क्योंकि जब लिक्विड बाहर निकल रही थी तो उधर वाले लिक्विड इधर पुश कर रहे हैं और जा इधर रहा है ना, डायग्राम देख सकते हैं आप, लिक्विड जा इधर रही है बट आउटर लिक्विड इधर पुश कर रहा है, सो द एक्सटर्नल वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक। ओके, अब आ जाओ इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या है, व्हाट इज F1? F1 इज, लेट्स सपोज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, हाँ क्या है, लेट्स सपोज इन दिस डायरेक्शन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वाज P1 एंड इन दिस डायरेक्शन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वाज P2, है ना, इस तरफ। तो हमें पता है कि प्रेशर क्या होती है, P1 इज इक्वल टू F1 by A1, so F1 becomes P1 into A1। सिमिलरली यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखें, सो F2 इज P2 into A2। बस आ जाओ अपने रियल चीज पे, तो क्या लिखेंगे, F1 की जगह P1 A1 dx1 cos 0 इज 1, यहां लिखेंगे प्लस P2 A2 dx2, यहां -1, तो क्या लिखेंगे, P1 A1 dx1 माइनस P2 A2 dx2। अच्छा, A1 dx1 क्या है, अरे ये तो छोटा वॉल्यूम dV, यही तो है dV, एरिया इंटू लेंथ, और यही तो है dV आउटसाइड, एरिया इंटू लेंथ। तो ध्यान से आपको दिख रहा है, इट इज नथिंग बट P1 dV माइनस P2 dV, रेडी है आपका वर्क डन एक्सटर्नल, ले चलो इसको भी। अब हमारे पास तीनों चीजें रेडी हैं, अब क्या करना है, इक्वेट करना है, तो इक्वेट करना है तो लेट्स गेट रेडी। तो हमें लिखना है वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। वर्क डन एक्सटर्नल कितना है, P1 माइनस P2 इंटू डीवी। और ध्यान से देखो डेल्टा के में दो, आप ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा के कहाँ है अपने पास, इसको अगर हम लोग शॉर्ट कर दें तो यहाँ दिखता है ना, ये देखो हाफ रो डीवी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, आप देख सकते हैं। उस तरह से यहाँ इसको लिख सकते हैं ना, रो डीवी, है ना, रो डीवी जी, एम जी है ना, हाँ, रो डीवी, सो रो डीवी और एक जी भी यहाँ लगा दो इंटू H2 माइनस H1, है ना, रो डीवी जी इंटू H2 माइनस H1, हाँ एम जी एच, ठीक है, हाँ ठीक है। सो अब इसको लिखो, आ जाओ देखो, तो क्या लिखेंगे, हाँ हाँ, तो देखो H2 माइनस H1 कहाँ लिखा, हाँ अब वापस आना, तो इधर आ जाओ, डेल्टा के में क्या लिखेंगे, हाफ रो डीवी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एम जी एच, रो डीवी जी H2 माइनस H1 dV 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 कैंसिल, तो क्या है देख, P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। अरे बाप रे बाप, अब इसको सेट करो, जब इधर उधर करेंगे ना मालूम है कैसा आता है, ये P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ, है ना, रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 आएगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट एंड दिस इज नथिंग बट बर्नौलीज इक्वेशन, और इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको साफ साफ जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, है ना। इसकी डिटेलिंग होती है, इतना आसान नहीं, अभी इसमें बस शुरुआत हुई है।
ये P क्या है, ये हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, रो जी एच क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये P क्या है, ये P प्रेशर नहीं बोलना चाहिए इसे। ध्यान से देखो तो ये वर्क डन एक्सटर्नल था ना, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। देखो ये पूरी चीज को प्रेशर एनर्जी बोला जाता था। अब इसको डीवी से डिवाइड कर दिया तुमने, तो ये हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, याद रखना दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें, व्हाट वाज दिस, दिस वाज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डीवी वॉल्यूम। अगर आपने इसे डीवी से डिवाइड कर दिया तो हाफ रो वी स्क्वायर क्या चीज हो चुकी है अब, दैट हाफ रो वी स्क्वायर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी तरीके से सिंपली क्या हो चुका है, डीवी से देखो तो रो जी, देखो रो जी डीवी था ना, तो डीवी से डिवाइड कर दिया, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो ये सब चीजें आपको बताना है और समझना है, ठीक है। और एक चीज समझते हैं हम लोग इस, देखो तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा फ्लूइड डायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया और हमने देखा दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड होती है क्या क्या, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल और स्टेडी फ्लो। फिर हमने देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट इज a1 v1 इक्वल टू a2 v2, देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गेटिंग इनसाइड एंड टाइम t मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड getting outside in time t, or the volume of liquid per unit time is equal to the volume of liquid per unit time outside, inside equal to outside, a1 v1 equal to a2 v2। फिर हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन द ऑफ द फ्लूइड इज बर्नौलीज इक्वेशन, एंड बर्नौलीज इक्वेशन का कोई स्टेटमेंट हमसे पूछे, सो यू शुड राइट, यू कैन राइट इट राइट नाउ, बर्नौलीज इक्वेशन इज नथिंग बट द एनर्जी कंजर्वेशन। the total energy of the liquid is always constant, pressure energy plus kinetic energy plus potential energy पर यूनिट वॉल्यूम, दिस एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। अगली बार इसको और अच्छे से डिटेल से मैं समझाऊंगा, बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।